नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं भूगोल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, जो आपके सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी पड़ेगा सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहते हैं क्या ध्यान से सुनिएगा। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब जाग जाइए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब रेडी हो जाइए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देखते कि पहला क्वेश्चन भूगोल का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है, यानी कि दो अक्षांश रेखा होता है, उसके बीच की दूरी, मध्य मतलब होता है बीच की दूरी कितना होता है। तो याद रखिएगा कि 111 किलोमीटर होता है, यानी कि दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि 23.1/2 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, यानी कि 23.1/2 डिग्री रहेगा, मतलब 23.5 डिग्री रहेगा। तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कहा जाएगा क्रमशः कर्क रेखा, यानी कि उत्तरी वाला को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश वाला को मकर रेखा, यानी कि उत्तर वाला के कर्क रेखा और दक्षिण वाला के मकर रेखा। ठीक, कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति होता है। तो कर्क संक्रांति जो होता है 21 जून को होता है और मकर संक्रांति जो होता है 22 दिसंबर को होता है। याद रखिए कन्फर्म कि कर्क संक्रांति पूछे तो आप मारिएगा टिक 21 जून, और मकर संक्रांति पूछे तो उसका टिक मारिएगा 22 दिसंबर। ठीक, अगला, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी पर कहाँ जो होता है कि दिन और रात बराबर होता है। दिन भी यानी कि 12 घंटा का, रात भी 12 घंटा का, तो 24 घंटा हुआ ना। तो याद रखिए विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। ठीक, दिन एवं रात बराबर होते हैं, यानी कई तारीख की जो होता है महीने साल में कि जिस दिन और रात दोनों बराबर होता है। तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होगा, 22 सितंबर को दिन रात बराबर होगा, यानी कि दिन भी 12 घंटा होगा रात भी 12 घंटा होगा। 21 मार्च और 22 मार्च दोनों दिन जो होता है दिन और रात आपस में बराबर होता है। ठीक, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर दिन रात कौन कारण होता है, तो घूर्णन गति कारण, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण होता है कि दिन रात होता है पृथ्वी पर, अन्यथा दिन रात पृथ्वी पर नहीं होता। ठीक, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती तो होता है, यानी कि जब पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा दोनों के अगर बीच आ जाए, सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच आ जाए तो क्या होगा, तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण होगा। याद रखिएगा कौन ग्रहण होगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। कब, जब पृथ्वी है जो कि सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तब चंद्र ग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब चंद्रमा है जो कि पृथ्वी और सूर्य, याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय का अंतर होता है, यानी कि दो देशांतर रेखा जब होगा तो उसके बीच समय का अंतर हो जाएगा 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। याद रखिएगा 4 मिनट का। ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम स्थित है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा वाला जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ, तो इंग्लैंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, यानी कब से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, तो 1884 ईस्वी में से 1884 ईस्वी में से माना जा रहा है। ठीक, किसका, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा वाले को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था 1884 ईस्वी में। अगला कि भारत का मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री मतलब 82.1/2 मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। याद रखिएगा इलाहाबाद के निकट है कि मिर्ज़ापुर से भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री वाला जो गुजरता कहाँ से, तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग कहलाता है, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री वाला अगर है बीच में है और उत्तर और दक्षिण दोनों जगह अक्षांश है, तो उस बीच के भाग को यानी कि उत्तर एवं दक्षिण वाले अक्षांश के बीच के भाग को क्या कहेंगे, तो उष्ण कटिबंध बोलेंगे उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक मतलब इसका अंतर्गत संरचना जो किससे मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा सियाल, सीमा और निफे से। सियाल, सीमा और निफे से मिलकर
पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है। कंठस्थ याद रखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनी हुई है वो किससे बनी है, तो सियाल, सीमा और निफे से। सियाल, सीमा और निफे से। ठीक, पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि सियाल बनी है, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपर का सतह होता है जो किससे मिलकर बना है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से। यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का परत है वो किससे मिलकर बना है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। याद रखिएगा, सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा बना हुआ है, देखिए सियाल के बाद सीमा आएगा पृथ्वी की संरचना में, तो सीमा किससे बना हुआ, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। याद रखिएगा, सीमा में सिलिका भी है और म से मैग्नीशियम भी। देखिए सी से सिलिका और म से मैग्नीशियम है सीमा में। ठीक, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर्ड या नीफे बना है, यानी केंद्रीय भाग मतलब जो इसका केंद्र का जो भाग है कोर्ड जिसको बोलते हैं और नीफे भी बोलते हैं, वो किससे बना है, तो निकिल और लोहा से। याद रखिएगा, कोर्ड जो बना निकिल और लोहा से। फिर एक बार बोल दे, सियाल जो बना है सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा जो बना है सी से सिलिका और म से मैग्नीशियम से। और कोड बोलिए चाहे तो नीफे बोले, वो जो बना है निकिल और लोहा से। ठीक, बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर बनती है, यानी कि बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो क्या बनती है, काली मिट्टी। याद रखिए, काली मिट्टी जिसमें कपास की खेती की जाती है। याद रखिए, बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर क्या बनता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन चट्टान टूटेगा, था बेसाल्ट चट्टान टूटेगा तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की जो घाटी होता है उसका निर्माण होता है नदी द्वारा। याद रखिएगा, नदी द्वारा उसका निर्माण होता है। ठीक, पृथ्वी के धरातल में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी के धरातल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। कन्फर्म याद रखिएगा, पृथ्वी के धरातल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, अगला है कि अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है, तो अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, यानी कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को। याद रखिएगा, हवाई द्वीप को बोला जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को। कंट्रास्ट याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को। धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है, यानी कि धुरी उद्योग या उद्योग का आधार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लोहा इस्पात को कहा जाता है। धुरी उद्योग या तो उद्योग का आधार। उद्योग का आधार करने के मेन आधार मतलब होता है जो बेस। ठीक, तो ऐसे देखते हैं कि उद्योग में मतलब फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा लोहा का उपयोग होता है। कोई भी काम अगर बड़ा बड़ा गाड़ी होगा, बड़ा ज़्यादा जो सामान बनता है वो ज़्यादा लोहा का ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है, इसीलिए बोला था धुरी उद्योग इसको, या तो उद्योग का आधार। न्यू मूर द्वीप स्थित है, तो न्यू मूर द्वीप जो स्थित है बंगाल के खाड़ी में। याद रखिएगा कि बंगाल के खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। आसवान बांध स्थित है, तो आसवान बांध जो स्थित है नील नदी पर। याद रखिए, नील नदी पर कौन बांध स्थित है, तो आसवान बांध। आसवान बांध जो स्थित है नील नदी पर। वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो कंठोर से याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक, एकलौता महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जिसमें कि एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूकंप के उद्भव स्थान को कहा जाता है। उद्भव स्थान मतलब जहाँ पर उत्पन्न होता भूकंप, तो उस स्थान को कहते हैं उत्पत्ति केंद्र। याद रखिएगा, उस स्थान जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। अगला है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में कहा जाता है। तो अंतःसागरीय मतलब अंदर, सागर के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक, उसको जापान में क्या बोलते हैं, सुनामी। याद रखिएगा, सुनामी। ऐसे भी याद रखिएगा कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। ठीक, समुद्र में आता है। अगला कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट है जो कि जिसको हम भारत में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, उसको नेपाल में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागरमाथा। ठीक,
तभी आपको सबको बता रहे थे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है तो सागर माथा बोला जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है जो कि कौन स्थित है, तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर। ठीक, आगे की एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है तो कालकेश पर्वत, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है एक पर्वत है जिसको नाम है काकेशस पर्वत, कालकेश ने काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत क्या करता है, ये इसका काम क्या है कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, मतलब दोनों को बंटवारा कर देता है। ठीक, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन जो केंद्र स्थित है वह है उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक, यानी ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो आशा रखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ठोकिए और हमारे चैनल पर पहली बार ज्वाइन हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल घंटे होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हर एक प्रकार का जो जीके जीएस का वीडियो है हम लाते रहेंगे। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।